दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आइए आज की वीडियो में फिर एक नई विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे यीशु मसीह ने कुछ व्यक्तियों को अल्प विश्वासी कहा। आइए हम जानेंगे कब और क्यों यीशु ने लोगों को अल्प विश्वासी कहा। जी हाँ मेरे प्रियो, और इन लोगों के साथ में हम अपने आप को भी तुलना करेंगे, कहीं हम भी उनके समान तो नहीं है। अगर उनके समान हम भी हैं तो यीशु मसीह आज हमको भी उसी के समान अल्प विश्वासी करके संबोधित करता है, या आज हमारे लिए भी यीशु मसीह का शब्द यही है, हे अल्प विश्वासी। जी हाँ मेरे प्रिय, सो आइए हम जानेंगे। सबसे पहले बात, यीशु मसीह ने उन व्यक्तियों को उस समय अल्प विश्वासी कहा जब वे अपने जीवन की जरूरतों के संबंध में चिंता करते थे। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे साथ वचन निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 30वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह इन बातों को स्वयं कह रहा है, क्योंकि यहां पर मेरे प्रियो लोगों की चिंताओं को देखकर यीशु मसीह इस बात को कहता है। लोग कहते थे कल की चिंता करके कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, अपनी आवश्यकताओं के ही लिए लोग चिंता में डूबे हुए थे और लोग परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित या अपनी जरूरतों के लिए भरोसे नहीं करते थे। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज क्या आप जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं और आप कहलाते हैं प्रभु के, क्या आप भी अपनी आवश्यकताओं के लिए, आपकी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए ही सुबह से लेकर शाम तक हर दिन, हर सप्ताह, एक दिन भी आप नहीं परमेश्वर के लिए समय देते हैं? आप अपनी ही ज़रूरतों के लिए ही दिन और रात आप मेहनत करते हैं, चिंता करते हैं, परिश्रम करते हैं और परमेश्वर को आप बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। इसका मतलब यही है कि आपका ज़रूरत जो है आप सोचते हैं कि परमेश्वर पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक और पूरे हफ्ता, पूरे महीना, पूरे साल मेहनत करते हैं और आप अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के ऊपर समर्पित नहीं रहते हैं। आज ऐसा ही होता है, कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, प्रभु के लिए समय नहीं निकालते, अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंड नहीं होते, परमेश्वर के ऊपर समर्पित नहीं होते हैं, बल्कि वो स्वयं अपने काम को करते हैं ये सोच करके कि हम अपनी ज़रूरतों को खुद से पूरा करेंगे, परमेश्वर हमारा ज़रूरत शायद नहीं पूरा कर पाएगा। तो परमेश्वर ऐसे ही व्यक्तियों को कहा, हे अल्प विश्वासी। जब परमेश्वर मैदान के घास जो आज है कल वो आग में जलाकर राख किया जाएगा, उस घास को इतने हरे भरे पहना सकता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको परमेश्वर अच्छे क्यों ना पहनाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको वह उससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, तो आपने जाना मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को दे सकता है। परमेश्वर अगर आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा तो आप कितने भी आप कोशिश कर लीजिए, अपनी जरूरतों को आप नहीं पूरा कर पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अपनी आवश्यकताएं, अपनी ज़रूरतों के लिए भी परमेश्वर के ऊपर आप समर्पित होइए, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप काम मत कीजिए, परमेश्वर के ऊपर में समर्पित होकर आप कीजिए, हो सके तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा आपको कौन सा काम करना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रियो, लेकिन अपनी ज़रूरत और अपने कामों में ही खो कर मत रहिए और परमेश्वर से दूर मत हो जाइए, नहीं तो परमेश्वर आपके लिए एक ही साथ निकलता है, हे अल्प विश्वासी। क्या परमेश्वर पर तुम्हारा भरोसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है? जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए हम दूसरी बात को हम लोग जानेंगे। दूसरी बात यह है, जब मुसीबत और खतरा हमारे जीवन में आता है, उस समय
लोग परमेश्वर के ऊपर समर्पित होने के बजाय अपने ही ताकत में भरोसा करते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 26 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। जी हाँ मेरे प्रियो, ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में चढ़कर जा रहे थे और बीच रास्ते पर यीशु मसीह उस नाव में बीच गद्दी में सो गया था और उस समय आंधी और तूफान बीच में उठ खड़ा हुआ और लहरों के कारण, तूफान के कारण नाव में पानी भरने लगे, डगमगाने लगे और सारे शिष्य जो यीशु मसीह के थे वो सब इस आंधी और तूफान को देखकर डर गए, घबरा गए थे, बहुत घबरा गए थे। और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, नाव को संभालने की कोशिश की। पानी भरता था, पानी को फेंकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो संभाल नहीं पा रहे थे और तब वो घबरा गए थे, मानो कि हम सब आज मरने वाले हैं, मर जाएंगे। तब उन लोगों ने यीशु मसीह को उठाया, जगाया और उससे कहा, हे प्रभु, हम सब नाश हो रहे हैं, क्या आपको चिंता नहीं? जब यीशु मसीह उठ गया, उठने के बाद देख रहा है कि वो सब घबराए हुए हैं, इस प्रकार घबराए हुए हैं जो कि उनके पास और दूसरा कोई आशा नहीं दिख रहा है जैसा। तब यीशु ने उन सबसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? और ये कहकर यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। जी हाँ मेरे प्रियो, जिस प्रकार चेले के जीवन में आंधी तूफान आया था, उसी प्रकार जीवन में मुसीबतें आने के समय में हम अपने आप को किस पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर चेले लोग यीशु मसीह के साथ रहते थे और हर दिन देखते थे यीशु जो है अद्भुत कार्य करता है, आश्चर्य कर्म करता है, गूंगे बोलते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, रोगी चंगे होते थे। ये सब देखने के बाद भी और आज वो नाव पर जब जा रहा, उनके पास यीशु मसीह था, फिर भी वे इन बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आज यीशु मसीह हमको बचा सकता है, क्योंकि ये हमारा प्रभु है। इसलिए अपने ध्यान से, दिल और दिमाग से इन बात को हटाकर अपनी ताकत, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन हार गए तो यीशु को उठाया। मेरे प्रियो, आपकी हर सिचुएशन, हर खतरा, हर मुसीबत में आप यीशु मसीह को पुकारिए, यीशु मसीह पर डिपेंड हो जाइए, यीशु मसीह के ऊपर में भरोसा कीजिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन तो आपको इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा, मरना ही होगा, आप कितने भी अच्छे से क्यों ना रहे। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं, डिपेंड होकर अगर आप इस दुनिया से भी अगर चले जाते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में आपके लिए स्थान है। सो मेरे प्रियो, मुसीबत के समय में जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को रखने के बजाय अपने जीवन में रखते हैं और चिंताएं करते हैं और दुखी होकर अपनी मेहनत और अपनी ताकत और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके दुखी हो जाते हैं, उस समय यीशु मसीह कहता है, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? मैं तेरे साथ हूं। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए हम और एक वचन को हम देखेंगे और हम लोग पाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 31 पद को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर एक घटना के बारे में यीशु मसीह बता रहा है, जहाँ पर यहाँ चेले लोग जो हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़कर भेज देता है कि आप लोग आगे चलिए, मैं पीछे से आऊँगा। और जब भोर होने को था, रात के तीसरे पहर में जब यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनके पास आ रहा था, तब चेले लोग देखकर डर गए थे। और जब चेले लोग डर गए थे तो यीशु ने कहा, डरो मत, मैं हूँ।
तब उस समय पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो हमें आज्ञा दे कि हम भी पानी पर चलेंगे। यीशु ने कहा, चले आओ। जब वो चलने लगा, चलते चलते जब उसने अपने आसपास पानी और लहरों को देखा और उस लहरों को देखकर डर गया, तब जैसे वो लहरों को देखकर डर गया, वो पानी में डूबने लगा। जैसे वो डूब रहा था, उस समय यीशु को पुकारा, तो हे प्रभु बचा ले। चिल्ला कर उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्योंकि वो संदेह किया। पानी पर चल रहा था, यीशु मसीह ने चलने की आज्ञा दिया था, चल तो रहा था, लेकिन लहर को देखा, उस तूफान को देखा, आंधियों को देखा तो वो घबरा गया, संदेह किया, शायद कहीं वो तूफान, कहीं वो लहरें हमको डुबा ना जाए। और जैसे संदेह किया, वो डूबने लगा। जी हाँ मेरे प्रियो, हम संदेह करते हैं, हमारे संदेह ही हमें डुबाती है अपने जीवन में। शायद मैं प्रार्थना करूं, शायद प्रभु ना सुने, शायद मैं ये काम करूं, शायद मैं उसमें मैं हार जाऊं। संदेह, यीशु कहता है, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह करता है? जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग तीसरी बात को हम लोग जानेंगे, और वो है भोजन के संबंध में। जी हाँ, आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 6 से 12 पद। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उससे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? और ना यह कि तुमने कितने टोकरियां उठाई थी? और ना उन 4,000 की 7 रोटियां? और ना यह कि तुमने कितने बटोरे थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। मेरे प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने शिष्यों को ये समझाना चाहता था कि फरीसी और सदूकियों की शिक्षाओं से सावधान रहना। और उसने जो शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किया यीशु मसीह ने, वो खमीर का इस्तेमाल किया। और जब ये खमीर शब्द सुना तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग रोटी नहीं लेकर आए हैं, इसीलिए शायद यीशु मसीह हमारा प्रभु जो है हम ऐसी बात हम लोग को कहता है। पर यीशु मसीह उन सबको याद दिलाता है, क्यों कहता है, अल्पविश्वासी, क्या अब तक तुम नहीं समझे? उस बात को तुम भूल गए कि 5 रोटी से 5,000 लोगों को हमने खिलाया और आप लोगों ने 12 टोकरी उठाई। उन 4,000 लोगों को भूल गए जो 7 रोटी से 4,000 लोग खाकर तृप्त हुए, और उसमें आपने कितने टोकरी उठाए थे? जी हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम अपने भोजन के लिए चिंता करते हैं, और अपनी इस भोजन की चिंताओं में डूबकर हम परमेश्वर से हम दिन ब दिन हम दूरी बना लेते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे काम, या फिर नहीं हम करेंगे तो कहाँ से होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह अगर आपकी उस थोड़े से आपके भोजन को भी अगर आशीष करेगा तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास हमारे अंदर में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सो मेरे प्रियो, हमने 3 बातों को देखा। पहली बात, यीशु मसीह ने उस समय लोगों को अविश्वासी कहा जब वो अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर के ऊपर में विश्वास नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात, उस समय यीशु मसीह ने लोगों को अविश्वासी कहा जब अपनी मुसीबत के समय में यीशु मसीह के ऊपर में अपने बचाव के प्रति विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और तीसरी बात, जब अपने भोजन के लिए परमेश्वर की ओर से पूरा होगा इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए यीशु ने अल्पविश्वासी कहा। सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इन 3 बातों को अपने आप को बीच में खड़ा करके इन 3 बातों से अपने आप को तुलना कीजिए। कहीं आप तो इन 3 बातों की सरणी में नहीं आते हैं। अगर आप इन 3 बातों के सरणी में आते हैं तो यीशु मसीह आपको
वो भी यही बात कहता है, हे अल्प विश्वासी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्प विश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनिए। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो मेरे प्रियो, आपने सुना, आपने जाना। परमेश्वर आपको आशीष करें। दोस्तों, यदि इस प्रकार की वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें यदि आपके पास कोई सुझाव है तो। और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।